हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन वर्ल्ड चैंपियनशिप की है। तो ये टूर्नामेंट वाकई में बहुत टफ चल रहा है। दोनों खिलाड़ी कोई स्पेस नहीं दे रहे वाकई में, और दूसरा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो 8th राउंड की गेम है। रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है। डिंग लरेन वर्सेस दुमाराजू गुकेश। वाइट पीसेस यानी C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ लरेन ने शुरू किया था। गुकेश का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट C3, बिशप B4, नाइट D5। वापस बिशप को नॉट एग्जैक्टली टारगेट लगाने की कोशिश है। बिशप चला गया E7 स्क्वायर पर। नाइट F3, D6, देन G3, C6। नाइट को हटाओ यहाँ से। अब क्या करें? सबसे बढ़िया नाइट टेक C7, देन नाइट टेक्स E7। बिशप आया G2 स्क्वायर पर F6, और इसके बाद यहाँ लरिन ने कैसल किया। बिशप E6 फ्रॉम ब्लैक साइड। पॉन के साथ कोई इशू नहीं है, बी पॉन आगे पुश कर दो, सेफ। D5 हुआ। बिशप आया A3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप के A3 स्क्वायर पर आने का क्या इरादा हो सकता है? नाइट को एलिमिनेट किया जाएगा बिशप की तरफ से। लरिन ये काम कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं है। खैर, यहाँ मुकेश ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। नाइट आया E1 स्क्वायर पर। नाइट E1 से क्या होगा अभी? कुछ खास नहीं है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ F4। और फ्रेंड्स, F4 का मूव मैं कहूँगा लेरेन के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ है। देखिए, ई टेक्स F4 हुआ, रुक टेक्स F4। रुक एग्जैक्टली बोर्ड के सेंटर में पहुंच चुका है ऑल ऑफ अ सडन। डी टेक्स C4, बी टेक्स C4, देन नाइट आया G6 स्क्वायर पर। रुक पर दोबारा प्रेशर है। रुक आया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A6। और यहाँ से ये नाइट किस तरह से मूव करेगा वो भी देखना होगा। आई एम नॉट श्योर किस तरह से चलेगा। नाइट C2 का मूव यहाँ पहले वाइट ने चला। नाइट कहाँ जाएगा? बिशप पर अटैक बनाने के लिए क्लियर है, लेकिन क्या यहाँ एफ पॉन? लेकिन उसके बाद पॉन काफ़ी हद तक वीक हो जाता है। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया क्वीन C7, देन नाइट D4 जो एक्सपेक्टेड था। बिशप पर प्रेशर है तो बिशप हटाया गया। उसके बाद यहाँ पहले किया गया D3। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3। फ्रेंड्स, जस्ट देखिए, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, अपना कुछ नहीं बता रहा। 20th मूव है। यहाँ तक डिंग लेरेन टाइम के मामले में थोड़ा पिछड़ चुके थे। मुकेश के पास यहाँ आधा घंटा अभी फिलहाल तक एक्स्ट्रा था। लेकिन गेम की पोजीशन देखी जाएगी, वो इक्वल कंसिडर की जाएगी। कोई एडवांटेज अभी ऐसा नहीं कह सकते किसी एक खिलाड़ी के पास सुपीरियर पोजीशन या कुछ एक एडवांटेज है, नहीं। नाइट D7 आस्किंग फॉर रुक एक्शंस की है। रुक टेक्स E8 चेक, रुक टेक्स E8। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट से मैं कहूँगा गेम होनी शुरू चेंज होनी शुरू होती है। कोई भी खिलाड़ी होगा वाइट को वापस बोर्ड पर लाने की कोशिश करेगा। बिशप है, ठीक है, इतना एडवांटेज नहीं है, लेकिन रुक B1 काफ़ी एम्बिशियस मूव है। क्या यहाँ B7 पॉन पर आने वाले समय में किसी तरह का कोई प्रेशर रहेगा, या फिर चलिए देखते हैं। लेकिन मुकेश ने, मैं कहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज लिया। उन्होंने यहाँ सीधा सीधा बी पॉन आगे पुश किया। पॉन सेक्रीफाइस है? बिल्कुल भी नहीं। सी टेक्स B5, और इन बिटवीन मूव है यहाँ मुकेश के पास चेक देने का। क्वीन B6 चेक, किंग F1, किंग हटाना पड़ा। और लेरेन ने यहाँ F1 स्क्वायर पर किंग को हटाना ज़्यादा सही समझा, H1 पर नहीं। खैर, सी टेक्स B5 और पॉन एक्सचेंज फिलहाल इक्वल रहा। और अब क्या करें? अगर मैं अपनी बेसिक स्ट्रेटजी की बात करूं तो नाइट उस पर प्रेशर बनाओ जो अनडिफेंडेड है, वो भी सही रहता है। क्या यहाँ बिशप H3 वर्क करता है? लेकिन नाइट यहाँ सी नाइट यहाँ, ओ सॉरी, डी नाइट यहाँ C5 स्क्वायर पर आ जाता। खैर, यहाँ खेला गया बिशप B2। बिशप की B2 स्क्वायर पर आने के बाद इस बिशप के लिए आउटपोस्ट कौन सी आने वाली है ये मुझे पता है। बिशप टेक्स A2, पॉन सेक्रीफाइस आया लेरेन का। बदले में यहाँ उन्हें क्या मिलने वाला है? बिशप D4, क्वीन पर अटैक बना। तो क्वीन से पर जो अटैक बना है उससे बचने के लिए कौन सा नाइट लगाया जाए? डी वाला, और D7 स्क्वायर पर रखा हुआ, या A6 स्क्वायर पर जो रखा है? नाइट एट ए गोज टू C5। सही बात है, जो कॉर्नर में रखा उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करो, मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल नाइट पर प्रेशर है। और फ्रेंड्स, बोर्ड की 27th मूव है, और बोर्ड की सिचुएशन में आपको किसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर लग रही है? यहाँ मुझे बिल्कुल गुकेश एक सुपीरियर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। नाइट यहाँ पिन किया हुआ है, रुक ने परेशान किया हुआ है। हालांकि सफिशिएंट मटेरियल है ब्लैक के पास भी डिफेंस करने के लिए। वाइट कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाएगा। हाँ, ये पासर्स गुकेश काफ़ी प्रेशर बनाएंगे इनसे। तो खैर, गुकेश का मूव है। गुकेश यहाँ क्या कर सकते थे? बिशप को मूव कर सकते थे D5 स्क्वायर पर, लेकिन उन्होंने यहाँ बिशप लिया B5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना।
और यहाँ मैं एडवांटेज नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह से जैसे बिशप पर अटैक और क्वीन पर अटैक बना है बिशप का, तो हटानी पड़ेगी क्वीन पहले तो यहाँ से, तो क्वीन बिल्कुल जैसे मूव करना चाहिए वो ही नहीं यहाँ चांस बन गया, क्वीन E1। और जब चूंकि गुकेश ने अपने बिशप को लिया है यहाँ B3 स्क्वायर पर, तो क्या ए पॉन का पुश होना आगे नेचुरल मूव नहीं है? A4 ज़्यादा अच्छा वर्क करता, अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा अच्छा वर्क करता, मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से चलिए इस गेम को थोड़ा भी आगे बढ़ाते हैं तो वाइट का मूव होगा, कनेक्टेड पासर्स तो बिल्कुल एक सिरदर्द रहने वाले हैं आने वाले समय में। क्वीन B4 जैसा मूव, क्योंकि आप अगला मूव क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बी पॉन ही आगे पुश होगा, नाइट A6 क्वीन पर अटैक बनेगा, और इसके बाद अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं कहूँ मैंने खुद में डिसाइड किए थे कि इस तरह से गेम बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, क्वीन टेक्स B3 चेक, ए टेक्स B3, बिशप टेक्स B6, नाइट टेक्स B6, और उसके बाद रुक B1। लेकिन अब चूंकि पॉइंट डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे तो थोड़ी वीकनेस रहेगी यहाँ, मतलब गेम को इक्वल कंसिडर किया जाएगा। खैर, ये एक मेरी इमेजिनेशन थी कि ए पॉन में आगे पुश हो सकता था, पर यहाँ गुकेश ने अपने बिशप को वापस E6 स्क्वायर पर लिया। मैं जब ही कह रहा था कि बिशप D5 या E6 स्क्वायर पर पहले भी आ सकता था, क्वीन आई F2 स्क्वायर पर, और यहाँ C5 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट पर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश है। रुक आया C8 स्क्वायर पर, गुकेश इस मामले में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बिशप E3, रुक आया C7 स्क्वायर पर, देन नाइट जंप करके गया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ क्या बिशप को लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, बिशप को बचाना ही पड़ेगा। देन नाइट गया C4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स लेरेन का मैं कहूँगा मूव बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए डिफेंसिव मोड में तो फिलहाल होंगे, पोजीशन किसकी बेटर है, गुकेश की बेटर है, और अगर ये दोनों कनेक्टेड पासेस गलती से भी थर्ड रैंक तक जाकर बैठ गए ना, तो वाइट के हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। टाइम की प्रॉब्लम यहाँ लेनिन के साथ थी, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम उन्होंने जब ये क्वीन मूव किया तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज वहाँ ले लिया था। रुक टेक C6 यहाँ गुकेश ने किया, बिशप टेक C6, क्वीन टेक C6, और अपना रुक देकर यहाँ गुकेश ने ओपोनेंट यानी डिन लेरेन का नाइट और बिशप लिया है, लेकिन क्या वो एडवांटेज है? नहीं है। बिशप टेक C5, देन H6 ठीक भी है, क्योंकि क्वीन पर भी अटैक बनेगा, बिशप वापस हटाया जाएगा। खैर, किंग गया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ B4। फाइनली चलिए अब पॉन्स आगे पुश होना शुरू हो चुके हैं, क्वीन आई D4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5, किंग आया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G2। और फ्रेंड्स क्वीन का G2 स्क्वायर पर आने का एक मूव तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, ये फॉक लगेगी जो किंग और क्वीन पर, तो वाइट क्या करे? वाइट अपनी क्वीन को ला सकता है, और यहाँ पॉन को भी बचाने की कोशिश की जा सकती है, यही मूव यहाँ खेला गया था। अब गुकेश को डिसाइड करना है क्वीन एक्सचेंज करनी है या नहीं, तो उन्होंने अपनी क्वीन को वापस लिया, उनका फोकस यही रहेगा कि किसी तरह से मैं पॉन्स को आगे पुश करना शुरू कर दूँ। क्वीन D4, क्वीन एक्सचेंज, क्वीन G2, क्वीन F2, क्वीन D5, टू फोल्ड रिपीटिशन यहाँ इस गेम में हो चुके हैं आफ्टर क्वीन D4। और क्या अब ये गेम ड्रॉ कराने की पॉसिबिलिटी है लेनिन या गुकेश, किसके पास, जिसके पास भी है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक एक सुपीरियर पोजीशन मुझे यहाँ नज़र आने लगी है। वेल, क्वीन से चेक आई, चेक से बचने के लिए रुक बीच में लगा, देन हुआ क्वीन E6, क्वीन हट चुका है वापस, क्वीन D8 चेक, और आपका जो एडवांटेज था यहाँ पॉन के साथ वो गुकेश का गया। किंग गया H7 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स A5, दूसरा पॉन आप वैसे नहीं बचा सकते, बी पॉन आगे पुश हो चुका है, रुक पर अटैक रुक गया C1 स्क्वायर पर, देन यहाँ खेला गया क्वीन D5। और फ्रेंड्स क्वीन के D5 स्क्वायर पर आने के बाद आपको यहाँ मुझे तो यही मूव लगता है, क्वीन का कहाँ जाना लगेगा, और उसके बाद नाइट भी कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा ही। हाँ, बी पॉन थोड़ी देर के लिए यहाँ वाइट के बाकी पीसेस को अंगेज रखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन G2 की ऑप्शन को यहाँ गुकेश ने दोबारा चुना, और फिर दोबारा वही पॉन पर भी अटैक है, और आपको यहाँ पर ये फॉक भी नज़र आ गई होगी। तो क्या करें? बिशप D6, नाइट को एलिमिनेट करने की बात की जाए, लेकिन चेक तो फिर भी आएगी, देन आप नए पॉन ले ही सकते हैं फाइनली। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ पर खेला गया क्वीन E4 चेक, और फोर्सफुली यहाँ लेरेन ने कोई चांस नहीं दिया, मेटेरियल एक्सचेंज करो, आपको पॉन रखना है, आपका पॉन है। क्वीन टेक C4, डी टेक C4, पॉन्स हो चुके हैं डबल ई फाइल के अंदर, B2 हुआ, चलिए ये पॉन भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A2। वेल, रुक टेक्स B2, और फ्रेंड्स रुक टेक्स B2 किस लिए किया गया है, आपको यहाँ ये फॉक जरूर नजर आ गई होगी। वेल, नाइट C4 चेकिंग आया C3 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स B2,
और फाइनली इस मूव के बाद जब गुकेश ने यहाँ नाइट एक्स V2 चला तो यहाँ दोनों खिलाड़ी ने एग्री कर लिया ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब ओपोजिट कलर्ड बिशप पेयर है, 4 पॉन्स 1 पॉइंट जो कि कहाँ रखे हैं वो आपको नज़र ही आ रहा है। तो इस गेम में अब और ज़्यादा कुछ आगे बढ़ा नहीं। फ्रेंड्स मैं सही मायनों में कहूँ तो ये वो गेम रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में जिसमें दोनों खिलाड़ियों के पास अपने फेवर में गेम को मोड़ने के चांसेस थे। गुकेश के पास जेन्युइन चांसेस थे, लैरेन के पास भी एक अच्छी पोजीशन थी बीच में। यार फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट सजेशन को मुझे बेहद नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।